हेलो गाइस, मैं वैष्णवी आप सभी के लिए फिर से क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आपके टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, तो आइए पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग में 7 फ्लोर है। ठीक है, हर एक फ्लोर पे एक पर्सन रहता है जो कि डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, और हमारे पहले पॉइंट में दिया हुआ है कि एस जो है वो ऑड नंबर फ्लोर्स पे रहता है, बट फोर्थ फ्लोर के नीचे कौन से ऑड नंबर फ्लोर्स आ जाएंगे, तो फर्स्ट एंड थर्ड। वहीं हमारा 10th नंबर हमें क्या बोलता है कि एस और एम के बीच में एक पर्सन है। एम जो है वो हमारा रशिया से है और रशिया के जस्ट ऊपर कौन रहता है, चाइना। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 माने, इसको थर्ड माने, तो ये मेरा सेकंड हो जाएगा। बट वही सेकंड पॉइंट बोलता है कि फोर्थ फ्लोर जो है वो चाइना है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये जो हो गया मेरा सेकंड फ्लोर हो गया चाइना का। ठीक है, तो ये जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। उसके हिसाब से फिर जब हम इस वे में बैठाते हैं, एस को फर्स्ट फ्लोर कर दें एंड एम को थर्ड फ्लोर, देन फोर्थ फ्लोर पे हमारा चाइना हो जाएगा और चाइना के नीचे रशिया हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, सही। तो आइए पुट कर देते हैं। फर्स्ट इज अब एस, देन ए कैप एम एंड दिस इज चाइना एंड रशिया। ठीक है, उसी के बाद हमारा और एस जो है वो ना तो जर्मनी से बिलोंग करता है ना तो ब्राज़ील से। ठीक है, इसको हमें अपने दिमाग में रखनी है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिलोंग करता है किस नंबर कहाँ से, तो इवन नंबर फ्लोर से। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, एस और आर के बीच में 2 पर्सन्स का गैप है। ठीक है, एस और आर के बीच में 2% का गैप है और आर जो है हमारा, ठीक ना, आर जो है हमारा आर और ओ के बीच में 1% का गैप है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब आइए, एस के नीचे तो यहाँ पे तो जाएगा नहीं, यानी इसके ऊपर ही जाएगा, तो 1 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर। ठीक है, आर और ओ के बीच में कितने परसेंट्स का गैप, ओ यहाँ भी डाल सकते थे, लेकिन एक और यहाँ पे आपके पास पॉइंट है कि पी जो है वो चाइना के बिलो है। ठीक है, और वो जापान नहीं है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, चाइना है, चाइना के बाद मेरे पास एक ही तो जगह खाली है ना, तो यहाँ पे तो मेरा पी आ जाएगा जो कि जापान नहीं है। अब यहाँ पे आइए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्यू बिलोंग्स टू फोर्स मतलब ऑड नंबर फ्लोर्स। ठीक है, क्यू बिलोंग्स टू ऑड नंबर फ्लोर, तो ऑड नंबर फ्लोर में भी फर्स्ट कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे तो हमारा एस आ चुका है ना। इसे हमने और क्या बोल रहे हैं, बट नॉट लोअर मोस्ट, तो लोअर मोस्ट में तो ये है नहीं, यानी टॉप मोस्ट में जाएगा। जब ऐसा कभी क्वेश्चन बोल दे कि नॉट लोअर मोस्ट, तो हम लोग उसको अपर मोस्ट ले ही सकते हैं। तो हम लोग क्यू को कहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद टॉप मोस्ट फ्लोर डज नॉट बिलोंग्स टू जर्मनी, ये हमें पॉइंट ध्यान में रखनी है। उसके बाद 12 पॉइंट में क्या बोल रहा है, आर और ओ के बीच में जितनी गैप है उतनी ही गैप आर और पी के बीच में भी होनी चाहिए। इट मीन्स हमने पहले 7 पॉइंट में देखा था कि आर और ओ के बीच में 1 का गैप है, तो आर और पी के बीच में भी 1 का गैप होना चाहिए। तो देख लेते हैं, आर और पी में 1 का गैप है, आर और ओ में 1 का गैप है, यानी हम सही जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इवन नंबर पे कौन बिलोंग करता है, तो ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए 4 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 4 पे कौन है, चाइना है। अब या तो हम ऊपर पुट कर सकते हैं या तो हम नीचे पुट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जापान और ऑस्ट्रेलिया में कितने का गैप है, तो 3 का गैप है। अगर जापान हम लोग नीचे ले लें और ऑस्ट्रेलिया ऊपर ले लें तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि पी हमारा जापान नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे,
ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा हो जाएगा जापान, हो जाएगा ना। ओके, एंड आफ्टर दैट अब हमारे पास बचा कौन सा लेटर, तो एन बच गया। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, जो एन है, मैंने यहाँ नोटेशंस नहीं डाला है, नोटेशंस डाल दो। एन जो है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, और मेरा जो एस है वो जर्मनी और ब्राज़ील से बिलोंग नहीं करता है। ठीक, और टॉप मोस्ट जो फ्लोर है वो जर्मनी से बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स कि वो ब्राज़ील से कर सकता है। और ये इंडिया से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं कि ये जर्मनी से बिलोंग करता है। और एस जो ब्राज़ील और जर्मनी दोनों से बिलोंग नहीं करता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बिलोंग करता है इंडिया से, है ना। तो अब ये जो हमारी जो पॉसिबिलिटी थी, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये बन गई। QONRMPS के फॉर्म में ये आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसे अभी हम लोग करेंगे। ऑन विच फ्लोर डज एस लिव्स, एस जो है वो किस फ्लोर पे रहता है, तो हमने ये बनाया हुआ है, एस फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता कि वो किस कंट्री से भी बिलोंग करता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे कि वो इंडिया से बिलोंग करता है। ठीक है, हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिलो द फ्लोर ऑन विच एन लिव्स, अब एन से कितने लोग नीचे रहते हैं, तो 1 2 3 4, 4 लोग नीचे रहते हैं। ठीक है, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। आफ्टर दैट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग lives on the second floor when all the persons are arranged alphabetically from top to bottom, top to bottom अगर कर ले तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। जब हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया तो हमारा आर जो है वो सेकंड फ्लोर पे आ गया। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा आर। ठीक है, एन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इंडिया तो वो क्वेश्चन में ही मना कर दिया था। ठीक है, चाइना फोर्थ फ्लोर का है, रशिया चाइना के नीचे था, इट मीन्स एम है, एंड ऑस्ट्रेलिया जो था वो आपका किसको बिलोंग करता है, तो देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया पी को बिलोंग करता है। इट मीन्स दैट कि आपका इंडिया आंसर है, सॉरी इट मीन्स आपका जर्मनी आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ओ, ओ बिलोंग्स टू इंडिया एंड लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर। पहला तो भैया ये देख लीजिए आप कि ओ कहाँ रह रहा है, किस फ्लोर पे रह रहा है, तो ओ 6th फ्लोर पे रह रहा है, और वो कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है, तो जापान से। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फोर्थ फ्लोर पे और इंडिया बता रहा है। ओ बिलोंग्स टू जर्मनी एंड लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।